संगठन बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सहकारिता विभाग कृषक उत्पादक संगठन के लिए विशेष नियम बनाए जाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की कोई दुविधा न रहे। उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित अधोसंरचना का निर्माण और किसानों की आय को बढ़ाना है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी स्थान पर जो है वो बन जाए जहां पर उत्पाद पैदा होता है। इसकी जो है वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्रीय सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो एक बहुत बड़ी स्कीम जो है वो पूरे देश भर में लॉन्च की है और उसमें 10,000 FPOs सारे देश भर में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एक FPO में कम से कम 100 किसान जुड़े, ये उसका मिनिमम लक्ष्य है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव्स जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। कृषि और बागवानी से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उसके लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। इस दृष्टि से हमने सहकारिता विभाग को कहा था कि हम प्रदेश में इस वर्ष कम से कम 100 FPOs जो है वो रजिस्टर करने का जो है वो लक्ष्य रख करके चलें। जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में भी रजिस्टर हो सकता है और कंपनी एक्ट के अंदर भी रजिस्टर ये FPOs हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जिसमें भी हो, लेकिन लक्ष्य जो है वो दोनों का एक ही है। इस दृष्टि से हमारी जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके जो हिमाचल प्रदेश के रीजनल डायरेक्टर हैं, नाबार्ड जो हमारा कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से जो है वो बैंक है, उसके चीफ जनरल मैनेजर जो हैं हिमाचल क्षेत्र के और उनके बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स, कृषि विभाग के अधिकारी और सहकारिता विभाग के जो हमारे पंजीयक हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनकी एक बैठक आज जो है वो यहाँ पर की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि NCDC ने 18 FPO जो है अभी तक रजिस्टर कर दिए हैं, क्योंकि उनको 3 जिलों में 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं। इसी प्रकार से नाबार्ड ने जो है वो 16 जो है वो FPOs रजिस्टर किए हैं। वो ज़्यादातर कंपनीज एक्ट में है और NCDC के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। इसमें जो सारे सपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मिलेगी। जो FPOs बनेंगे उनकी 3 वर्षों के लिए जो है वो CO की सारी सैलरी, जो भी उनका जो है ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग इत्यादि की जो व्यवस्था है वो सारी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, NCDC, नाबार्ड और दूसरी एजेंसीज के द्वारा। और उसमें जो है वो 15 लाख का जो है वो एक बार में जो है वो बाकी जो है वो ग्रांट्स जो है वो उसमें मिलेंगी। फिर लोन की सुविधा जो है वो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन के आधार पर भी, गवर्नमेंट गारंटी के आधार पर भी जो है दिया जाएगा। उसमें 2 करोड़ तक का जो है वो लोन का जो है वो प्रोविजन भी होगा।